भिवंडी के अंदर 26 स्कूल अवैध चल रहे हैं। महानगर पालिका ने 2022 में इसको अवैध घोषित किया था और महानगर पालिका आयुक्त ने ये भी जारी किया था एक पत्र कि जो अवैध स्कूल चलाए जा रहे हैं उस पर 1 लाख रुपया फाइन प्लस पर दिन 10,000 रुपया उसके ऊपर और फाइन एक्स्ट्रा डाला जाएगा। लेकिन 1 साल पूरा हो गया, आज तक महानगर पालिका ने इन अवैध स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने आज महानगर पालिका में एक पत्र देकर मांग किया है कि अगर 15 दिन के अंदर इस अवैध स्कूल को बंद नहीं किए गए तो हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो हमारी पार्टी के नेतागण बोलेंगे उसके आधार पर हम वहाँ पे महानगर पालिका में प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र शासन ने अभी भी एक पत्र 23 अप्रैल को जारी किया है, जो थाने जिला रायगढ़, नासिक, पूना, पालघर कई जिलों पे इसको लागू किया है कि इन स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महानगर पालिका इस तरह कदम उठाएगी, इसलिए हम ये स्कूल अवैध स्कूल बिल्कुल चलने नहीं देंगे शहर के अंदर, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनकी सर्टिफिकेट LC वगैरह का कोई मतलब नहीं निकलता है और जनता से मैं अपील करता हूं कि ऐसे स्कूलों में ना डालकर इनको अच्छे स्कूलों में डालें या म्यूनसिपल स्कूलों में डालकर बच्चों को शिक्षा हासिल करने का काम करें। कई साल हो गए यहाँ पे अधिकारी नियुक्त नहीं हो पा रहा है। ये बस लोगों को टेम्परेरी रख दिया जाता महानगर पालिका द्वारा। इनको जानकारी नहीं होने की वजह से ये सही ढंग से ना स्कूल चलवा पा रहे हैं, ना बच्चे शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। यही वजह है कि शहर के अंदर अवैध स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं। अगर महानगर पालिका की स्कूलों में शिक्षा अच्छी मिलती तो ये अवैध स्कूल पे इतने बच्चे नहीं जाते, इतना पैसा लोग खर्चा करके अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते। डोनेशन अगर कहीं लिया जाता है तो उसके लिए कंप्लेन करना चाहिए, लोगों को शिकायत करना चाहिए। बीच में भी 2022 और 23 के बीच में भी कई जगह छापे पड़े, कई लोग पकड़े गए। ये लोगों का काम है, जो उपभोक्ता हैं, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लेके जाते हैं, पढ़ाने के लिए दाखिला दिलाते हैं, अगर वो जागरूक होंगे तो इस पर रोक लग सकती है। आम आदमी ही रोक लगवा सकता है, बाकी ये तो आप समझो कि अधिकारी उसमें काम कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ तक शिकायत पहुँचेगी नहीं तो अधिकारी कहाँ से करेंगे। अब वो कौन सी संस्था ने किया था, क्या मकसद उनका था, ये हमको तो नहीं मालूम, लेकिन वो धरना प्रदर्शन ही मुख्य कारण नहीं है। जब तक हम उन अधिकारियों तक नहीं पहुँचेंगे कि यहाँ पे इस विषय पे, इस पे जो रोक कैसे लगाई जाए या किस उस पर, कम से कम पब्लिक और अधिकारियों का दोनों का हाथ होना चाहिए इसमें। अब वो संस्था कौन सी थी, क्या था, क्या मकसद था, ये तो हमको जानकारी नहीं, और दूसरे संस्था के बारे में हमको बोलकर कोई मतलब भी नहीं निकलता। आगे हम भूख हड़ताल करने वाले, अगर 15 दिन पे इस पर म्यूनसिपल कमिश्नर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम भूख हड़ताल अनशन पर भी बैठ सकते हैं महानगर पालिका गेट के सामने। इसलिए मैं महानगर पालिका के आयुक्त से मांग करता हूँ कि वो इन फर्जी स्कूलों पर तुरंत कार्रवाई करके बंद कराएं और जो बच्चे वहाँ शिक्षा हासिल कर रहे हैं उन बच्चों को म्यूनसिपालिटी स्कूलों में दाखिला दिलाकर और अच्छी पढ़ाई उनको कराने की कोशिश करें। हमारे पास 26 स्कूलों की सूची है, हम आपको पत्र दे देते हैं, क्योंकि वो 26 स्कूलों का जो सूची है वो मैं मनपा आयुक्त को भी दिया हूँ, वो देखा जा रहा है। ये हमारे शहर के जो नेता हैं ये निकम्मे हैं। ऐसे निकम्मे नेताओं को घेरना चाहिए। ये पत्रकारों का काम है कि ऐसे निकम्मे नेताओं को घेरें जो क्षेत्र में अपने वार्ड में काम कर रहे हैं और अपने स्कूलों को नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ऐसे नगर सेवक है जो पीली स्कूल जो बोला जाता है म्यूनसिपल का, उस स्कूल के दरवाजे को नहीं नागे होंगे भिवंडी के अंदर, तो उसमें शिक्षा कैसे मिलेगा। यहाँ तक कि टीचरों तक उनको ये नहीं मालूम कि इस स्कूल में टीचर कितने हैं, प्रिंसिपल आता है नहीं आता है। ये नगर सेवकों का भी काम है, हम उनको वोट देकर जिताते हैं, तो ऐसे नगर सेवकों को ना चुना जाए, पब्लिक को नहीं चुनना चाहिए जो हमारे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। मेरा इस विषय में ऐसा कहना है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से लोकल से लेकर के मंत्रालय तक। जैसे पानपट्टी खुल गई है आजकल, चाय की, जैसे अमृतुल, ये चाय, वो चाय, अमका चाय, गली गली में चाय की दुकानें, पान टपरी खुल गई है, ऐसे स्कूल्स खुल गए हैं। चिंता का विषय है, कई स्कूल ऐसे हैं कि लगता है उसमें आज ये कल में गिर जाएंगे। ये जर्जर अवस्था में कैसे परमिशन दे देते हैं? इसका बायलॉज है, कोई फॉलो अप करता ही नहीं। खाली बात 26 स्कूलों की नहीं, मैं तो अपील करता हूं अध्यक्ष साहब से भी, गणेश साहब से, कि ये बाकी के जो स्कूल हैं इनलीगल तरीके से जो चल रहे हैं उसका बायलॉज होता है। 22x22 का कमरा चाहिए, उसके अंदर हैंडीकैप के लिए अलग से व्यवस्था सीढ़ी की चाहिए, लेडीज टॉयलेट बाथरूम चाहिए, हैंडीकैप का टॉयलेट बाथरूम चाहिए, फायर सिस्टम चाहिए, CCTV कैमरे लगे। इतनी बड़ी स्कूल और इतनी जूनी स्कूल जिसको पार सारी
मान्यता है हर तरह की, और काफी, मैं खुद वहां से पढ़ चुका हूँ, चाचा नेहरू स्कूल। ऐसी संस्था के अंदर जिसमें 2000 से ज्यादा, कई हजार बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश माध्यम, एक सीसीटीवी नहीं है। और आप देख रहे हैं बच्चों की चोरी होने की घटनाएं दिन ब दिन हो रही है। आप सोचो कि इतनी बड़ी संस्था के अंदर एक सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, एक कैमरा नहीं लगा हुआ है। ये मैं बहुत बड़े स्कूल का नाम ले रहा हूँ इस मंच से, और पूरी जवाबदारी के साथ चेक करके आ गया हूँ कि आज उस वैसे स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। ये संस्था के ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, परमिशन आंख बंद करके दी जाती है, शिकायत करने पे वो विजिट करके यहाँ से उनका पैकेट चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अंधाधुंध कारोबार है ये, बहुत बड़ा रैकेट है ये। स्कूलों की परमिशन नहीं है, इलीगल स्कूल है सारे, जिनके ना प्लेन सर्टिफिकेट, ना ओसी, ना उनका परमिशन, ना लेआउट प्लान, ना अप्रूवल प्लान, ना कोई इंजीनियर का, ना नगर पालिका का, बस नगर पालिका स्कूल के नाम पे फल फूल रहा है, इनलीगल बांधकाम हो रहे हैं, और उसको झूठे पेपर लगा करके मान्यता लेकर के आते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। आप विचार कीजिए, आपका मेरा बच्चा अगर उस स्कूल में पढ़ रहा है, इनलीगल स्कूल में, आज जीआर के हिसाब से स्कूल वो बंद करने का आदेश आ गया, उसका 3 साल 4 साल मेरा जो बच्चा पढ़ा है उसकी कोई सर्टिफिकेट की क्या मान्यता है? फिर से वो पढ़ाई करे, फिर से वो ये करे। अब उसमें एक आदेश दे दिया है कि नजदीक के उस एरिया में, जिस मान लीजिए आज ये स्कूल यहाँ पे इनलीगल चल रहा है, उसको 26 स्कूल में जो मान्यता दिया गया कि इसको बंद करना चाहिए, और वहाँ के बच्चों को दिया है कि सरकारी स्कूल के नियर सरकारी जो स्कूल होगा वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए। इस तरीके तो शिक्षा का व्यवसाय हो रहा है, शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, लूट खसोट हो रहा है। इंग्लिश मीडियम, आप देखो, एक मैं आपको बताता हूँ, आप लोग देखें, कई लोगों ने जो स्कूल खोले हैं उन्होंने मारुति, क्या बोलते हैं उसको, ओमनी, ओमनी या सुजुकी, क्या किस तरह की एक रहती है गाड़ी, ओमनी टाइप की, भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को ठूस ठूस कर लेके जाते हैं, और स्कूल के ओमनी के पीछे आगे पीछे बैनर लगाए, फलन का इंग्लिश मीडियम स्कूल, फलन का ये इंग्लिश स्कूल, समझे ना। और बच्चों को गद देखोगे आप उसके अंदर, रिक्शा आप देखो, रिक्शा, कई हादसे हुए हैं, रिक्शा के अंदर ठूस ठूस के बच्चों को लेके जाते हैं। वो बच्चा कब, कितने हादसे हुए कि बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह लेके जाते हैं। तो सुविधा है, हमारे पास वैन है, हमारे पास गाड़ी है, तो प्रॉपर सुविधा करो, प्रॉपर परमिशन लो, बस लो, समझे ना। लेकिन नहीं, कम पैसे में कैसे लूटा जाए, 2 फेरी मार लेंगे, 4 फेरी मार लेंगे, समझे, इस तरह के स्कूल आज। और वो कई लोग तो सीएनजी आया तो अभी वो पूरे जिस एरिया में, स्लम एरिया में, तो वहाँ वो वैन को घुमाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, गली गली में उनके बोर्ड लगे रहते हैं, समझे ना। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इसके ऊपर जागरूक होइए, और सारी स्कूल आज लगभग प्ले ग्राउंड होना चाहिए, बिना प्ले ग्राउंड के स्कूल को परमिशन ही नहीं मिलता है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, पीटी का एक सब पीरियड होता है, आप लोग को याद है कि पीटी का एक पीरियड होता है, उसके अंदर पीटी, अभी तो बहुत सारे इसके अंदर ये हो गया है, बहुत सारे प्रावधान और जुड़ गए, योगा, समझे ना, पीटी, हर तरह की उसके अंदर योगे ये सब होता है, कुछ भी सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए स्कूल के अंदर 10x10 का जगह में स्कूल खोलते हैं, 200 स्क्वायर फीट की, 300 स्क्वायर फीट की, कैसे परमिशन मिलता है, क्या देते हैं? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सरकार ने अभियान चलाया, इसका मतलब थोड़ी ना कि अब झोपड़पट्टी में स्कूल खुलेगा, ऊपर पंखा, स्कूल पतरा होना ही नहीं चाहिए कायदे से, तो पंखे की सुविधा होनी चाहिए। 22 बाई एक क्लास के अंदर 35 या 36 बच्चे को, जैसा बाइलोज है, आप स्कूल में आप विजिट, सरप्राइज विजिट कीजिए, आप सब लोग देखेंगे तो भेड़ 75 बच्चे एक क्लास में हैं, 22 बाई 22 के अंदर। उसका प्रोटोकॉल है कि 35-36 बच्चे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक बेंच पे 2 ही बच्चे बैठना चाहिए, 3-3 बच्चे बैठते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं होती, लिखने को नहीं जमता है। ये हालत, ये अवस्था में शिक्षा लोग प्राप्त कर रहे हैं, और सारे नेतागण, सारे लोग जागरूक इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा है तो सब कुछ है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। और मैं अपना इतना ही बात करूँगा। गनी साहब ने जो ये मुद्दा उठाया है, मैं इनका बहुत कायल हूँ, हमारे अध्यक्ष साहब, इन्होंने जब जब भी जो देश का, अपने गांव के, शहर के मुद्दे उठाए हैं, उसके ऊपर इन्होंने आखिरी तक लड़ाई लड़ी है, और हम लोग सारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे वार्ड के लोग, हमारे शहर के लोग इनका हमेशा साथ देते हैं। अभी बीच में इन्होंने एक मुद्दा सेवई का लिया था, हमने उसके भी इनकी बहुत तारीफ किया, और वो काम हुआ, इन्होंने आखिरी तक लड़ा इन्होंने। शिक्षा का जो है, ये भी आज इन्होंने ये मुद्दा उठाया।
मैं दिली तौर से इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुद्दे को इन्होंने, ये बहुत बहुत ही दुखद सब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये बच्चे कल हमारे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, सबके बच्चे हो सकते हैं। वो हमारे दोस्त के बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे और रिश्ते के अंदर ठूस के बकरी बहन की तरह वैन में लेके जाते हैं। ये वैन जायज़ है क्या? ये तरीका है क्या? इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इसके ऊपर आप और भी आगे कार्रवाई कीजिए, ये भी बंद लिखिए, वैन बंद कराइए, रिक्शा बंद करवाइए। ये अवैध तरीके से ठूस-ठूस के बच्चों को लेके जाना पड़ता है। कई एक्सीडेंट हुए हैं इसके अंदर, बच्चे गिरे हैं, मरे हैं। बच्चे स्कूल से शहर में आज बच्चे चोरी हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ज़रूरी है। ये तो मैंने बहुत बड़े स्कूल का नाम बोल दिया क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा है। चाचा नेहरू हिंदी हाई स्कूल के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिसकी बुनियाद को मैं समझता हूँ 70-80 साल के ऊपर हो गया होगा। आज मेरी उम्र ही 55 साल की है, तो मैं वहाँ से पढ़ के निकला हूँ। तो इसके पहले का स्कूल है, 100 साल के जूनियर स्कूल, 80 साल 90 साल के जूनियर स्कूल में, और जहाँ से इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा ग्राउंड, सारा कुछ सुविधा है वहाँ पे, लेकिन एक सीसीटीवी नहीं है। कल बच्चे चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, ये पुलिस की भी जवाबदारी है। पुलिस ने भी उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि जागरूकता होनी चाहिए। सीसीटीवी तो आज बहुत बड़ा हथियार है क्राइम रोकने के लिए। इसमें हमको इसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि सीसीटीवी के बारे में भी एक मुद्दा उठाया जाए, पुलिस को बोला जाए, रिकॉर्ड रहे उनके पास, समझे। उनके गोपनीय वाले जो रहते हैं, पुलिस वाले विजिट करें किस स्कूल में कैमरा नहीं लगा हुआ। लगभग तो मैं तो हर दूसरे दिन आज अखबार के जरिए सामाजिक रूप से सुनने में, चर्चाओं में आता है कि आज यहाँ बच्चा चोरी हुआ। अभी मेरे ख्याल में ये कल परसों की एक घटना शांति नगर की, जबकि हमारे पुलिस विभाग का कहना है कि हमारे इधर स्कूलों से कोई बच्चा चोरी नहीं होता है। वो अपना पलड़ा झाड़ते हैं कि हमारे स्कूलों से चोरी नहीं हुआ। हमारे कैंपस से बच्चा निकल गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज लगाना चाहिए और कुछ पेरेंट्स की भी जवाबदारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या सुविधा है उनके लिए। घटना तो हो रही है।